ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਲਾ ਮੁਲਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰੋਡ ਦਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर, तो उसकी थोड़ी सी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो व्लॉग है ये मैंने बहुत टाइम पहले रिकॉर्ड किया था, आई थिंक इन फेब के मिड में, तो ये तब का है। और ये मैंने आपको अपनी शॉपिंग आई थिंक दिखाई भी है। और ये मैंने ड्रेस भी जब बाय किया था ये मैंने लिया है जो गुल अहमद से, आई थिंक सो, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। तो उस टाइम तो मैंने ले लिया। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब आई थिंक बोनेंसा तरंगी, ये मैंने ऊपर शायद लेबल अब देखा है। तो ये मैंने न्यू लिया था, इसको मैंने वॉश भी नहीं किया। और क्योंकि अगर वॉश करने लग जाती थी तो आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, तो ये ईज़िली मतलब वो ड्राई नहीं हो सकते थे उस टाइम। और थोड़ी सी मतलब आपको पता है देर के लिए हम लोग गए थे पाकिस्तान, तो इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था कि मैं कपड़े क्लीन करूं या वॉश करूं उन्हें और फिर पहनूं। अदरवाइज़ तो मैं यही कोशिश अब करती हूँ कि मतलब वॉश करके पहने जाएं, क्योंकि बहुत से लोगों ने वहाँ ट्राई किए होते हैं, तो बेहतर ये होता है कि वॉश की जाए। बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं इसे वॉश करूँ। तो यहाँ पर भी मतलब आई थिंक फ्राइडे का दिन था और हम लोगों ने थर्सडे को जाना था, बट पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये था कि हम फैमिली के साथ मिलकर चले जाए, बट थर्सडे को टाइम नहीं मिलता, किसी के पास नहीं होता, तो वो ये होता है कि डिले होता होता रह जाता। तो इसलिए मेरी मम्मा ने कहा कि चलो हम लोग ही चलते हैं, किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए, बेहतर है कि हम खुद ही चलते हैं। जब मैंने ये बाय किया था उस टाइम मुझे कहीं पर भी मतलब ना मिले नहीं थे स्टिच कपड़े। और अनस्टिच मोस्टली जो पड़े हुए थे वो थे खद्दर के, जो स्टिच थे वो लिनन टाइप जो स्टफ़ होता है वो पड़े हुए थे। क्योंकि उस टाइम गर्मी आ चुकी थी, बीच में आती थी एक दो दिन के लिए फिर चली जाती थी और एकदम सर्दी। बट जब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके बाद प्रॉपर गर्मी आ चुकी थी और गर्मी के कपड़े साथ ही आ गए थे। तो यहाँ पर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे किस तरह की ज्वेलरी पहननी चाहिए। आपको पता है कि उनका मज़ार कहाँ पर है, तो वहाँ पर ना मतलब फैंसी फैंसी नहीं, जो लोकल आपकी ज्वेलरी होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है ना। इनमें से बहुत सी चीज़ें जो मैंने मतलब पिछले साल मतलब ख़रीदी थी और वो यूटिलाइज़ नहीं हो सकी थी, जिन्हें मैं अब यूटिलाइज़ कर रही हूँ। ये जाने के लिए मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने ख़त्म कर दिया, और साथ साथ जो बेसिक नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो मैंने ली है। यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल मतलब हल्का सा कुछ टचअप कर लें। मुझे ऐसा फ़ील होता है मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा लिया अपने फेस पर। अभी भी स्टिल ये बहुत कम था, लाइक मैंने आइज़ को अपनी कंसील किया था, साथ में पाउडर लगाया था, क्योंकि मुझे यही था कि गर्मी हो रही है। बट वो वक्ती तौर पर गर्मी होती थी और रात थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती थी, तो ये वाला सीन चल रहा था। हमने फ़र्स्ट टाइम जो ये वाली कन्वेंस है ट्राई की थी, क्या पता नहीं कोई बड़ी बड़ी सी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें जा रहे होते हैं लोग, और आई थिंक ये बादामी बाग से बैठते हैं, क्या सीन है मुझे इतना प्रॉपरली पता नहीं है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो मतलब वो मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन नीचे डाल दूँगी अपनी मदर से पूछ कर। तो हम जाते हैं, मतलब मामा मेरी जाती हैं, तो वो तो फैमिली वगैरह जो जाते हैं उस तरीके से जाती थी, मैं कभी नहीं गई। तो इस दफ़ा मुझे शौक़ चढ़ा के जाना चाहिए, मतलब क्या है मैं देख कर आऊँ, क्योंकि वहाँ के हलवे वगैरह जो खाते थे वो बहुत मज़ेदार होते हैं। तो फिर यही था मतलब कि अर्जेंट केस में हमें यही मिल सकता था। और हाँ, हम लोग गए थे फ्राइडे वाले दिन। अगर आप थर्सडे वाले दिन जाएंगे तो मेरी मदर ने कहा था कि यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, तो मैं रश वगैरह में नहीं जा सकती, तो मैंने इसलिए फ्राइडे चूज़ किया। और सेकंड डे के टाइम भी नहीं था। तो जब हम ये बस पर बैठे थे तो यहाँ पर एक और बस भी होती है, उन्होंने हमें कहा कि हमारे में आ जाए। उनके जो पैसे हैं वो थोड़े आई थिंक ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इसके, मतलब डबल डबल होते हैं ना। तो मेरी मम्मा को भी इतना नहीं आइडिया था, तो हम बैठ गए। हमने कहा वहीं पर जाना है, पता नहीं ये क्या सीन। उन्होंने यही बोला कि ये मतलब थोड़ी टाइम लगाती है ये वाली बस, जो ये ट्राला टाइप सी होती है। तो अब बैठ तो हम लोग गए, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत स्लोली स्लोली ये मतलब जा रही है। आई डोंट नो, हमारा वहम था। तो अच्छा, हमने बस ना हम थक हार के आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटों में मुश्किल मतलब वहाँ जाके पहुँचे थे। उसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ, कि हमें आगे से भी आगे मतलब कन्वेंस लेनी पड़ी। थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं कि आप टफ़ था जाना, क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। ये है कि अगर आप फैमिली के साथ जाएँ तो वो अगर आप गाड़ी वगैरह करवाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप इस बस में जाना चाहते हैं तो आपने जो चुबुर्जी है उसके सामने ये बसेस खड़ी होती हैं, वहाँ पर जाना है और इस बस में बैठ जाना है। वहाँ पर 2 तरह की बस होती है, एक ये वाली होती है और एक जो मैंने आपसे ज़िक्र किया है जो कहती है हम जल्दी पहुँचाएँगे और उसके ज़्यादा
प्राइस डबल होती हैं। सेकंड, आपने अगर शहर में जाना है, कसूर का जो शहर रहता है ये आपको बाहर ही उतारते हैं। अंदर जाने के लिए आप चिंची या रिक्शा वगैरह वहाँ पर सब कुछ होता है, आप वो लेकर अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मतलब वो जो लोग थे वो बच गए। अंकल की ड्राइविंग बहुत अच्छी थी, मतलब एक्सपीरियंस उनका ना मुझे लग रहा था वो बचपन से ही चला रहे हैं और स्लोली चला रहे थे, तो वो लोग बच गए, अदरवाइज़ वो लोग कुचले जाते बहुत बुरे तरीके से। तो ये है कि यहाँ पर हम लोग आई थिंक यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। बीच में बहुत अच्छी अच्छी जगह भी आती हैं, खेत वगैरह होते हैं, फैमिली वगैरह की जो अपनी गैदरिंग जाती है, मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा इंजॉय करती हैं बनस्बत इस बस में। ये होता है कि आप बीच में रुक नहीं सकते, उतर नहीं सकते, खेतों में नहीं जा सकते। तो ये था कि हमारा फ़र्स्ट टाइम ट्राई था, तो इस तरह थोड़ा सा हमने भी देखा क्या है, वरना अदरवाइज़ तो मेरी मदर वगैरह ही जाती हैं। मुझे खैर ये जो जगह थी बहुत अच्छी लगी, सुकून दे थी, मतलब वो गांव वाला जो विलेज वाला थोड़ा सा टच आ रहा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा जाते हुए। अदरवाइज़ जब मैं कसूर पहुंची थी, कसूर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइक वहाँ के लोग मतलब जो एक होते हैं ना, मतलब गाँव टाइप से डिफरेंट लोग थे, लाहौरियों की तरह नहीं थे। तो खैर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा वहाँ जा कर ना। बट ये था कि जो रास्ते में ये एक लेकर जा रहे होते हैं वो मेरी आइज़ के अंदर चला गया था। तो अगर कोई जा रहा है ना तो अपनी आँखों को कवर करके जाए। वो छिलतर टाइप से कुछ होती है पतली सी, वो मेरी आइज़ में चली गई थी। 2 दिन मुझे याद है, मतलब मैं यहाँ पर भी जब गई थी सोए हुए नहीं थे हम लोग, और फिर भी वो ना मेरी आंखें बंद हो रही थी उसकी वजह से, ना प्रॉपर खुल रही थी क्योंकि वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी बार बार। तो ये है कि ऐसी जगहों पर मतलब सन ग्लासेस या प्रोटेक्शन वगैरह कुछ अपनी आइज़ के लिए लेकर लाजमी जाए। ये है वो चीज़ जिसका मैं आई थिंक आपसे ज़िक्र कर रही हूँ। इसके बाद हम अब पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ से आगे जाने के लिए जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि आपने कन्वेंस लेनी है सेपरेट, वो आप लें। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर एक ये लगी थी कि जो यहाँ पर चिंची वगैरह थे ना, उनकी जो ऊंची थी काफ़ी, जो नीचे नहीं लग रही थी। वरना पाकिस्तान में होता है कि वो इतने नीचे ज़मीन से लग रहे होते हैं, कई दफ़ा तो उल्ट भी जाते हैं। तो वो चीज़ इवन ये नहीं कि 1 पर्सन के पास इस तरह का था चिंची, एवरी पर्सन हैज़ द सेम वन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो बस यहाँ पर ये था कि अल्लाह अल्लाह करके मतलब इतना टाइम लगा था कि बंदा थक जाता है। तो हमें बस यही था कि हम पहुँच जाए। उसके बाद बहस यहाँ पर ये शुरू हो जाती है कि मतलब आपको लूटा जा रहा होता है। लाइक मैं यही कहूँगी कि अगर कोई जा रहा है तो वो पैसों वगैरह का ना हिसाब पहले से मतलब किसी से पूछ ले जो रिसेंटली गया है, क्योंकि अब जो है प्राइसेस वगैरह इंक्रीज़ हुई हैं, उस हिसाब से थोड़ी सी मतलब ये है कि किराए वगैरह भी बढ़ गए होंगे पेट्रोल की वजह से। मैं जब गई थी तब कुछ और प्राइस थी, और जब ये लोग देखते ना कोई बंदा न्यू है तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब आपसे चार्ज भी ज़्यादा कर लेते हैं। ਇਹਦੇ ਆ ਮਾਲਾ ਮੁਲਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ क्या लकड़ी का सामान है? बच्चों के खिलौने वाले जो खेल रहे होते वो कितना महंगा तेल शेल नहीं रखे जलाना से बाजी गेट जो वो क्या है हमारी यार वो गेट अपना जुत्तियां आलम हाँ, क्या उन्हें आलो है बैग तुझी घर काटे चलो। अब हम यहाँ पर जो लेडीज़ साइड की एंट्रेंस थी वहाँ से एंटर हुए थे, और ये होता है कि आपको ये पूरा जो है ये चक्कर काट कर अंदर जाना पड़ता है। तो ये था, लोग यहाँ पर बहुत कम थे, तो मुझे मतलब खुशी थी कि मतलब ज़्यादा रश नहीं है। वो ये होता है कि ज़्यादा रश हो तो फिर आपको पता है कि मतलब दिल वगैरह घबराता है। इवन यहाँ पर नॉर्मल वेदर था, इतनी गर्मी नहीं थी, बट स्टिल मुझे अच्छा लगा कि मुझे ज़्यादा मतलब वो ख़वार नहीं होना पड़ा। लोग यहाँ पे लोगों ने खुद ही हाथ पहने हैं।
यहाँ पर जब मैं अपने जूते रख रही थी, मतलब मुझे दुख हो रहा था कि मेरे इतने महंगे जूते और मिट्टी में जाएंगे। खैर मुझे पता नहीं था कि मतलब मुझे जूते या ऐसे रखने पड़ेंगे। खैर थोड़ा सा अजीब लगा था मुझे। ये कहाँ डालते हैं? हमारे 50 वाला 100 वाला ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਾ ਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬਾ ਵੀ ਦੋ ਨਾਲ चलो कहना होता जुमेरात को कल यहाँ आती ना, तुझे पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। ऐसे ज़्यादा फुल पुत्र ਉਹ ਬਾਰੀ ਥਣੀ ਮਾਰ ਸਕੇ ਫੜਾ ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਜਰਾਬ ਵਾਲੇ 200 ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵ ਨੇ ਸਰਵ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ बेटा पट्टियाँ काटो सीधी पट्टी कर ये ऐसे वो सेवन ले कोई अगरबत्ती बहुत ज़्यादा अच्छी निकली कड़ी वाले सेवन सेवन ਘਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਇਸ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰਾਣਾ ਹੈ सही बिल्कुल ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ सही ਇਸ ਘਰੋਂ ਇਹ ਅਦਰ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਘਰ ਜੇ ਮਾਂ ਮੁਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜੂਬੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਆਦਮੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾ बड़ी खेड बहुत बड़ी खेड मैंने 7 साल हो गए थे बैठे मैं पूरी कायनात देखी तो बैठ दुआ करना मेरे वास्ते मेरे बच्चों वास्ते इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर देगा तेरे क्या तू बैठी बड़े सुकून नाल तो बैठ के आराम नाल दुआ मंगी इधर रात बढ़िया जनाब 500 जराग बढ़िया तो उन्होंने उनकी वजह मैं धोना गया लेंदा फसल लेंदा ये डिप्टी सरकार ने साड़ी लाई है पढ़ो भाई
बड़ा बड़ा सी ये हक मारता ही नहीं किसी का पता नहीं लगता किधरों मुमकिन जिहा काम कर दिंदा की है बस विहड़े च ना लगा रहना जो माना मैं विहड़े च ही लगा रहना शेर का शेर जान को कुछ छापना ही छोटा रहेगा ये उनकी वो जो बुझाते थे और ये उनका इधर से ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड की थी क्योंकि अब मर्दों की और औरतों की सेपरेट उन्होंने बना दिया जगह, तो आप उस साइड पर नहीं जा सकते हैं। तो हमें भी उन्होंने यही कहा था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने बस थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी। और अब हम जा रहे हैं वापस। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर हलवे वगैरह मिलते हैं और वो बहुत अच्छे, हमारे घर में इतने पसंद किए जाते हैं और वो होते भी हैं बहुत अच्छे। तो ये था कि यहाँ पर फ्राइडे था, फ्राइडे की वजह से सब कुछ बंद था ऑलरेडी, मतलब थर्सडे को क्योंकि यहाँ पर हो जाता है बहुत रश, तो इस वजह से फ्राइडे को लोग मोस्टली आई थिंक छुट्टी करते हैं। तो जुम्मा भी था और इस वजह से सब कुछ बंद होने की वजह से तो मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें नाश्ते के लिए कुछ खिलाती पिलाती हूँ, बट मेरी आँख में वो जो चीज़ चली गई थी उसकी वजह से ना मैंने नाश्ता किया। यहाँ पर नाश्ता वो ब्रेड के 2 पीस ही खाए हुए थे। तो ये सेम जो लाहौर की अंदरून गलियाँ होती हैं ना, उस तरह का टचअप देता है। आप यहाँ से ना किसी से पूछ लीजिएगा। मैं आपको मिठाई वाली शॉप भी दिखा देती हूँ। वो मिठाई वाली जो जगह है, मतलब वो इतनी अच्छी उनकी मिठाई होती है, मतलब आप लाजमी लेकर जाइएगा और बहुत अच्छी होती है। हमें खुद यहाँ पर प्रॉपर्ली मतलब याद नहीं आ रहा, तो हमने किसी से पूछा था, हम लोग गलत साइट पर भी गए थे। तो अगर आप ये वीडियो देखकर जाएंगे तो आपको इजीली ये जगह मिल जाएगी। तो ये है वो जगह और ये वो एरिया है। हम ये एक शॉप के आगे ही खड़े हुए थे, तो हमने इन्हीं से सब कुछ बाय किया था। ये ना मतलब अंदरसे होते हैं, मुझे प्रॉपर्ली इनका नेम नहीं पता, बट ये मीठे होते हैं अंदर से और ये देसी घी में यहाँ पर मिठाई मतलब बनाई जाती है और जो भी होता है ना मतलब बहुत टेस्टी होता है। मतलब मैं मीठा नहीं इतना खाती, बट ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये भी जो इनकी यहाँ पर मिठाई का मुझे नहीं पता, क्योंकि मिठाई हम लोग अपनी जगह की ही खाते हैं और मतलब किसी भी जगह की मिठाई नहीं हम प्रेफर करते हैं, हमें अपनी जगह की बहुत पसंद आती है। और ये जो हलवा होता है ये कसूर में आई डोंट नो, हमें तो बहुत पसंद है, शायद वहाँ पर भी बहुत फेमस हो। ये प्रॉपरली मतलब मैंने अंकल से पूछा तो उन्होंने कहा था आई थिंक दूध का बनता है और इसको मतलब पकाया जाता है और प्राइस भी बहुत महंगी नहीं होती है, आप लेकर जा सकते हैं इजीली किसी के लिए भी अगर आपने लेकर जाना हो तो। इवन मैंने अंकल से प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन ली थी और मैंने प्राइस लिस्ट भी आपके साथ शेयर की है अगर आप वीडियो प्रॉपर देखेंगे तो। और मुझे तो ये हलवा बहुत पसंद है। इवन मीठा भी नहीं होता ओवर, कम मीठा, बैलेंस मीठा होता है और टेस्टी भी बहुत होता है। इनके पास बहुत सी डिफरेंट चीज़ें थी और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ओवर मीठी नहीं होती हैं। तो मिठाई मैंने आपसे कहा हम अपनी जगह की खाते, तो हमने यहाँ से मिठाई नहीं ली थी। और ये प्राइस लिस्ट है दूध का। ये 540 15 तो पूरे हो गए। तो ये ऐसे डालते हैं लड्डू भी लेने के, लड्डू उनके बोल रहे हैं ये सपना को चले। हाँ चलो। तो ये जो गलियाँ हैं ना, मतलब जो लोग अब्रॉड रहते हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो जगह होती हैं ये ठंडी भी बहुत होती हैं। तो यहाँ पर आई डोंट नो मतलब किसी वर्कर को मारपीट हो रही थी, तो मैं मतलब रिकॉर्ड कर रही थी कि मेरी मम्मा मुझे बोल रही थी तुम क्या कर रही हो। मेरे लिए जो चीज़ न्यू थी तो वो मुझे ज़रा फैसिनेट कर रही थी कि अच्छा देखूँ क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर अब हम वापस आ रहे थे। ये जो बैंक है ना, इसके मतलब ये आप आगे जाएंगे थोड़ा सा तो देन ही फ्रंट पे डोर है जिससे आप जो मज़ार है उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी मामा मुझे कहती रह गई चलो कुछ खाते हैं कुछ खाते हैं। इवन मिल कुछ भी नहीं रहा था इस टाइम, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था, नमाज हो चुकी थी और सब कुछ बंद भी हो रहा था, जुम्मा था। तो मैंने तो कहा मैं घर जाऊँगी। अब इसके बाद ये था कि कोई मतलब होते ना कन्वेंस का भी मसला हो रहा था क्योंकि जुम्मे के टाइम की वजह से। तो अल्लाह अल्लाह करके मिली भी है, तो वो अंकल हमें कह रहे हैं कि मैं तो आपको पूरा ही लूट लूँगा आज ही। तो उन्होंने डबल ट्रिपल हमसे पैसे मांगे, फिर शायद उन्हें छोड़ा, फिर हमने दूसरे कि वो समझ रहे थे ये लोग न्यू है, तो मतलब न्यू लोगों को अब आपको तो पता है पाकिस्तान में हर जगह लूटा जाता है। तो अभी आपको ख़ुद अपने हिसाब से कवर करना है कि किसके साथ जाना है किसके साथ नहीं जाना।
10 किलो होगी 8:30 लेकिन वो वाली भी दे हमारा नवे लाने के जाना यहाँ की जो कच्ची कच्ची गलियाँ थी ना, जो लोग थे यहाँ के, मतलब लाहौर में तो बहुत फैशन हो चुका है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर बहुत डिसेंट सादे लोग मुझे ज़्यादा नज़र आए बनिस्बत ओवर फैंसी लोगों के। तो लाहौर अपनी जगह एक अलग है और ये अपनी जगह अलग है, तो मुझे बहुत खुशी होती कम फैंसी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा था बस मुझे। और यहाँ पर ना मतलब पंचर हो चुका था, तो अंकल यहाँ पर अब पंचर लगवा रहे हैं। तो अब हम अपने वापसी के रास्ते पर रवा दवा है। तो ये है कि पूरी जर्नी जो है वो मैंने आपके साथ अपनी शेयर कर दी है। इसके बाद जो मैंने आपसे शेयर किया था कि 2 बसेस होती हैं, एक जो ट्रॉला टाइप होती है और एक जो दूसरी लोकल बस होती है। वो उन्होंने कहा था हम जल्दी पहुंचाएंगे, तो हमने कहा चलो अब हम इस पे जाते हैं ना। एक हमने एक्सपीरियंस कर लिया अपना, उस पर डबल पैसे तो हमने दे दिए, लेकिन हम जल्दी बिल्कुल भी नहीं पहुँचे, उससे भी ज़्यादा लेट पहुँचे क्योंकि उन्होंने बस फिल की पूरी, उसमें बहुत टाइम उन्हें लगा। दैन मतलब गर्मी इतनी लग रही थी, तो जुम्मे को वैसे ही गर्मी होती है। उसके बाद मेरी आइज़ में जो चला गया था उसकी वजह से मेरी आंखें ना बंद और खुल रही थी। एक पूरी रात प्रॉपर सही सोए भी नहीं थे, सुबह जल्दी उठे हुए थे, तो बहुत मुश्किल था। खैर, और यहाँ पर जब हम मिठाइयाँ भी ले रहे थे तो मैं अपनी मम्मा से यही कह रही थी जो नहीं आया उसके हिस्से में ये मिठाई बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो क्योंकि मुझे पता चल रहा था ना सफ़र बहुत लंबा था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम लोग पाकिस्तान 5 बजे पहुँचे थे तकरीबन घर वापस, और सुबह के मतलब 8-7 बजे के हम उठे हुए थे। तो सफ़र की वजह से मैंने कहा था वो मिठाई ये नहीं खाएगा जो हमारे साथ नहीं आया। तो लेकिन मेरी मदर बहुत रहमदिल है, उन्होंने सबको खिला दी थी, ये लो सब खा लो। आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग जो है वो मेरा अच्छा लगा होगा। मैंने जितनी मतलब इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आगे कन्वे कर दिया। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, वो मैं आपके लिए मतलब पूछ लूँगी। और अगर कोई भी आपको चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगी या मुनासिब नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट में इम्प्रूव करूँ उसको। और मुझे उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, और मेरे घर वालों को भी। अल्लाह आप सब लोगों को भी खुशियाँ अता फ़रमाए, और वो लोग जो इस टाइम तकलीफ़ में हैं, जो रोज़ी रोटी से तंग है, उन सब को अल्लाह ताला रिज़्क़ अता फ़रमाए, उनके मतलब रिज़्क़ के दरवाज़े खोले। मैं यही दुआ कर सकती हूँ आप सब लोगों के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।